गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने जीएसटी के बारे में डिस्कस किया था। जीएसटी का पूरा हमने एक थ्योरेटिकल ओवरव्यू लिया था कि जीएसटी किस तरह का टैक्स है और किन ट्रांजैक्शंस पे चार्ज नहीं किया जाएगा, किन ट्रांजैक्शंस पे चार्ज होगा और कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें हम लोग उसको रिवर्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए थे और आज हम लोग जीएसटी के कुछ जर्नल एंट्रीज देखेंगे, इलस्ट्रेशंस देखेंगे कि किस तरह से जीएसटी को चार्ज किया जाता है। तो आपके बुक में कुछ टेबल्स दिए हुए हैं जीएसटी से रिलेटेड जो कि हाईली इंपॉर्टेंट हैं। ये देखिए पेज नंबर 8 से स्टार्ट हो रहा है, पेज नंबर 12.8 और हेडिंग है ट्रांजैक्शंस ऑन विच जीएसटी इज़ नॉट चार्ज्ड। तो सभी स्टूडेंट्स ये जो टेबल्स दिए हुए हैं अराउंड 3 या 4 पेजेस में ये पूरे टेबल्स हैं, ये हाईली इंपॉर्टेंट हैं और जीएसटी के मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस को इन टेबल्स में डिस्कस किया गया है। तो बहुत से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जिस पे जीएसटी चार्ज नहीं होगा। तो ये जो टेबल ए है, ए टेबल आपको ये पूरा बता देगा कि कौन से ट्रांजैक्शंस पे जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो इसमें अराउंड 18 ट्रांजैक्शंस देखिए दिए हुए हैं। तो एक बार आप पढ़ लेंगे, एंट्री भी आप देख लेंगे, एंट्री भी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इन पे हम जीएसटी चार्ज नहीं करेंगे। जो सेकंड टेबल है हमारा, इस पर हम जीएसटी चार्ज करेंगे और उसको हम इनपुट जीएसटी की तरह से लिखेंगे, क्योंकि ये जो टैक्स हम पे कर रहे हैं इसको आगे चल के हम आउटपुट जीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। तो इट इज़ अलाउड एज इनपुट जीएसटी। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस हैं जिस पे हम जीएसटी चार्ज करते हैं एंड इट इज़ अलाउड एज इनपुट क्रेडिट। तो परचेज करेंगे अगर आप गुड्स, फिर आप परचेज रिटर्न करेंगे तो वो रिवर्स हो जाएगा, जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। हमने डिस्कस किया था रिवर्सल ऑफ जीएसटी। असेट अगर आप परचेज कर रहे हैं, रेंट अगर आप पे कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, टेलीफोन बिल पेमेंट हो रहा है, इंश्योरेंस पेमेंट हो रहा है, एडवर्टीजमेंट पेमेंट हो रहा है, बैंक चार्जेस का पेमेंट हो रहा है, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस हमें ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो जीएसटी के बारे में है और जीएसटी में जिसमें हमको इनपुट क्रेडिट मिल सकता है। थर्ड टेबल है ऐसे ट्रांजैक्शंस का जिस पे जीएसटी तो चार्ज हो रहा है लेकिन जो इनपुट जीएसटी आप पे कर रहे हैं उसको रिवर्स कर दिया जाता है, दैट मीन्स कैंसिल कर दिया जाता है। तो रिवर्सल ऑफ जीएसटी के ट्रांजैक्शंस हैं ये कुछ। तो ये पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा जब हम इलस्ट्रेशंस कर लेंगे, उसके बाद ये 4 टेबल्स आप ज़रूर देखेंगे। तो इसमें हमें 4 ट्रांजैक्शंस दिए थे और ये जो 4th टेबल है इसमें कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस लिखे हुए हैं कि जो जीएसटी चार्ज हो रहा है उसको आउटपुट जीएसटी की तरह से हम लिख रहे हैं। तो एक ट्रांजैक्शन होगा जिसमें हम आउटपुट जीएसटी को रिवर्स करते हैं और बाकी ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें इनपुट जीएसटी को रिवर्स किया जाता है। तो इनपुट जीएसटी को जिसमें रिवर्स किया जाता है वो तो प्रीवियस टेबल में लिखा हुआ है 4 ट्रांजैक्शंस, और यहाँ पे जो टेबल बनी हुई है उसमें आउटपुट जीएसटी रिवर्स हो रहा है हमारा। तो ये कुछ ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं जिसमें आउटपुट जीएसटी आपका यूज़ किया जा रहा है। तो एक्सपेंसेस के केस में इनपुट जीएसटी हो जाता है, इनकम के केस में आउटपुट जीएसटी हो जाता है। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस आउटपुट जीएसटी वाले हमारे लिखे हुए हैं। तो ये टेबल्स आप सभी लोग देख लेंगे अपनी बुक में, रिवाइज कर लेंगे इसको। हम लोग इलस्ट्रेशंस करेंगे और बाद में जब इलस्ट्रेशंस आप देख लें उसके बाद ये टेबल्स बहुत ही हैंडी होंगे जीएसटी का रिवीजन करने के लिए। तो हम लोग सेकंड इलस्ट्रेशन से शुरू करेंगे। हम लोग गुड्स परचेज करेंगे, गुड्स को सेल करेंगे तो ऑब्वियस है उस पर जीएसटी चार्ज होगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि इनपुट जीएसटी कब चार्ज होता है, आउटपुट जीएसटी कब चार्ज होता है। इनपुट में भी आईजीएसटी होता है और सीजीएसटी, एसजीएसटी भी होता है। आईजीएसटी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस के लिए होगा और सीएस जो होगा वो इंट्रा स्टेट, दैट मीन्स विद इन द स्टेट। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 अब हम लोग देखेंगे। लिखा हुआ है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम संजीव 40,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस जीएसटी 9% ईच। तो ट्रेड डिस्काउंट तो पहले ही माइनस कर दिया जाता है और गुड्स को परचेज करने की एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश भी हो सकता है, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर भी हो सकता है, क्योंकि आप कैश परचेज भी कर सकते हो, क्रेडिट परचेज भी कर सकते हो और दोनों भी हो सकता है। मतलब कुछ पेमेंट हमने कैश में कर दिया और कुछ पेमेंट हमने नहीं किया, तो पार्टली कैश और पार्टली क्रेडिट भी हो सकता है। तो अभी जो ट्रांजैक्शन लिखा है मेरे सामने तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा कि आपने पेमेंट किया है, तो इसकी एंट्री होनी चाहिए परचेज अकाउंट डेबिट टू संजीव। लेकिन अब हम जीएसटी भी पे करेंगे तो अब आप परचेज के साथ साथ इनपुट जीएसटी को भी डेबिट कर देंगे। मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि परचेज भी डेबिट होता है और इनपुट जीएसटी भी डेबिट होता है,
जिन स्टूडेंट्स ने वीडियो नहीं देखा है वो सभी स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से प्रीवियस वीडियो को देख लें, जीएसटी का जो फर्स्ट पार्ट है। तो एंट्री अब हम लोग इसकी देखते हैं। ये देखिए लिखी हुई है परचेज अकाउंट डेबिट 36,000 और उसके बाद दोनों जीएसटी हमने लगाए, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और टू संजीव। तो अब हम सिर्फ 36,000 का पेमेंट नहीं करेंगे, अब हम पेमेंट करेंगे 36,000 प्लस जीएसटी का साथ में। तो जीएसटी 9% है, तो 36,000 का 9% आपने निकाला और सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों के सामने आपने लिख दिया। तो इनपुट जीएसटी को भी हमने डेबिट किया और एज एन असेट डेबिट किया है हमने इसको। ये हमारे लिए एक्सपेंस नहीं है, ये हमारे लिए असेट है, क्योंकि ये पैसा हमको बाद में आउटपुट जीएसटी के साथ रिफंड हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। तो पहले हम एंट्री करते थे सिर्फ परचेज अकाउंट डेबिट टू संजीव, और अब हो रही है परचेज डेबिट जीएसटी डेबिट टू संजीव। तो अब हम टैक्स का पेमेंट भी साथ में कर रहे हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अमाउंट वॉज पेड बाय चेक। तो अभी हमने पेमेंट नहीं किया था और नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में हमने पेमेंट कर दिया है। तो एंट्री में सिर्फ संजीव की जगह बैंक लिख दिया जाएगा बस, और कोई चेंज देखिए नहीं है। अमाउंट तो चेंज हो ही गया, वो तो आप लिख ही देंगे। और फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री में सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन और कैश ट्रांजैक्शन का डिफरेंस है बस। तो सेकंड ट्रांजैक्शन में हमने बैंक लिख दिया। तो जीएसटी से इस बात का कोई मतलब नहीं है कि ट्रांजैक्शन कैश में हो रहा है या बैंक में हो रहा है। अगर जीएसटी लगता है तो लगेगा ही लगेगा। थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं, इसको बहुत ध्यान से देखना है। अब ये थोड़ा डिफरेंट ट्रांजैक्शन है। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी 1 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट, तो गुड्स हमारे 90,000 के हो गए। प्लस जीएसटी 9% ईच, पेड बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल्ड 2% कैश डिस्काउंट। तो ध्यान रखेंगे डिस्काउंट हमको जीएसटी पे नहीं देना है, डिस्काउंट हमको गुड्स के प्राइस पे देना है। तो पहले हम लोग जर्नल एंट्री देख लेते हैं। हम लोग नॉर्मली जब डिस्काउंट के साथ एंट्री करते थे तो एंट्री करते थे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि जब आप गुड्स परचेज कर रहे हो तो डिस्काउंट आपको रिसीव होगा, और जब गुड्स आप सेल करते हैं तो डिस्काउंट आप अलाउ करते हैं। तो ये डिफरेंस होता है डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड में। तो डिस्काउंट रिसीव्ड और डिस्काउंट अलाउड तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, गुड्स परचेज कर रहे हैं आप 90,000 के, तुरंत आपने पैसा दे दिया तो आपको 2% डिस्काउंट भी मिल गया। तो अब देखते हैं एंट्री कैसे की जा रही है। तो एंट्री हो रही है परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी डेबिट, इनपुट एसजीएसटी डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब परचेज के सामने हमने 90,000 लिखा, 1 लाख रुपए के गुड्स थे, 10% हमने डिस्काउंट माइनस कर दिया, 90 आ गया। अब 90,000 पे आप 9% अगर जीएसटी निकालेंगे तो आएगा 8100, लेकिन आपको 90,000 पे जीएसटी नहीं निकालना, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि आपने फुल पेमेंट कर दिया है। तो अगर आपने फुल पेमेंट किया है तो आपको कैश डिस्काउंट भी मिलेगा। तो डिस्काउंट आपको जीएसटी के अमाउंट पे नहीं मिलेगा, डिस्काउंट आपको गुड्स के अमाउंट पे मिलेगा। तो गुड्स आपके 90,000 के हैं तो आप सबसे पहले कैश डिस्काउंट निकाल लीजिए। तो डिस्काउंट का अमाउंट आपका आ जाएगा 1,800 रुपये, 1,800। तो सबसे पहले हमने परचेज के सामने 90,000 लिखा और फिर हमने डिस्काउंट के आगे 1,800 लिख दिया। तो ये दो अमाउंट हमने लिख दिए। तो 90,000 में 1,800 रुपये तो आपको देने ही नहीं है, तो इसका मतलब आपको देने कितने हैं, आप देंगे सिर्फ 88,200 रुपीज़। तो 88,200 के आपके गुड्स हो गए एक तरीके से, इतना पेमेंट आपको करना है। तो अब इस अमाउंट के ऊपर आप टैक्स लगाएंगे 9% और सीजीएसटी और एसजीएसटी के सामने आप लिख देंगे। देखिए इसका वर्किंग नोट भी हम लोग देख लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 3 है ये देखिए। सबसे पहले हमने 1 लाख रुपए गुड्स का प्राइस लिखा, 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद 90 आ गया और 90 में हमने कैश डिस्काउंट भी तुरंत माइनस कर दिया। तो 88,200 हमारा आ गया फाइनल अमाउंट। इसके ऊपर हमने 9% टैक्स कैलकुलेट किया, तो ये आया 7938 और फाइनल अमाउंट हमारा आ गया 1,04,076 रुपीज़। तो इसी तरह से एंट्री भी देखिए की गई है। ये देखिए एंट्री, परचेज के आगे 90 लिख दिया, 1,800 रुपये डिस्काउंट माइनस कर दिया तो आ गया 88,200। इसका आपने 9% निकाला और 9% निकाल के आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी के सामने लिख दिया। तो अब आप पेमेंट कितना करेंगे, 88,200 तो आपको पहले ही देना था, और आपने जो 9% और 9% 2 बार टैक्स निकाला है उसका पेमेंट भी आपको करना है।
तो पूरा आप ऐड कर लेंगे 104076 आ जाएगा। इसका पेमेंट हम कर देंगे तुरंत। तो जब कैश डिस्काउंट भी दिया रहेगा तो बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करनी है आपको। पहले जीएसटी नहीं निकालना है, कैश डिस्काउंट पहले माइनस कर लीजिए, उसके बाद जीएसटी निकालिए, क्योंकि अगर आप जीएसटी ऐड करने के बाद अगर निकालेंगे तो जीएसटी के ऊपर भी डिस्काउंट आप निकाल देंगे। तो जीएसटी के ऊपर डिस्काउंट आपको नहीं निकालना है, आपको गुड्स के ऊपर डिस्काउंट देना है। तो 90,000 का 2% डिस्काउंट आपने दे दिया 1800 रुपये, तो जो बचा 88,200 उसी के ऊपर आपने जीएसटी निकाला और पूरा अमाउंट ऐड करके बैंक से पे कर दिया 104076। इस तरह से कैलकुलेशन होगी। तो अभी तो हमने पूरा पेमेंट किया था, अब ऐसा भी हो सकता है कि हम हाफ पेमेंट करें। तो कैश डिस्काउंट के बारे में तो मैंने पहले भी बताया है कि जितना पेमेंट आप करते हैं उतने पे ही डिस्काउंट मिलता है आपको। तो अगर हम आधा पेमेंट करेंगे तो डिस्काउंट भी हमको आधे अमाउंट पे ही मिलेगा। तो बहुत ध्यान से अब सभी स्टूडेंट समझेंगे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन को। ये देखिए लिखा हुआ है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम तरुण 1 लाख 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो परचेज तो 90,000 हो गया तुरंत। उसके बाद जीएसटी है 9% ईच, पेड हाफ अमाउंट बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल्ड 2% कैश डिस्काउंट। अब जो 2% डिस्काउंट निकलेगा वो आधे अमाउंट पे ही निकलेगा। तो 1 लाख में से 10% तो आप पहले ही माइनस कर दीजिए, 90,000 आ गया। तो 90,000 का पेमेंट हमें करना चाहिए, लेकिन 90,000 में से हम पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं। 90 में से हम आधा पेमेंट करेंगे और आधा पेमेंट हम नहीं करेंगे। ये देखिए, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। 45,000 का पेमेंट आप करेंगे और 45 का पेमेंट आप नहीं करोगे। ये तो जितना पेमेंट आप करेंगे उतने पे ही डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो अगर आपने 45,000 का पेमेंट किया है तो उसका 2% आता है 900 रुपीज़। तो आपका जो डिस्काउंट का अमाउंट होगा वो होगा सिर्फ 900 रुपीज़। तो 45 में 900 का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, तो आपका पेमेंट कितना बना, सिर्फ 44,100। तो 44,100 का पेमेंट आप कर रहे हो और 45,000 का पेमेंट आप नहीं कर रहे हो, क्योंकि आधा पैसा आप दे रहे हैं, आधा पैसा आप नहीं दे रहे हैं। तो जितना आप देंगे उतने पे ही डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट तो पूरे पे मिल गया, लेकिन कैश डिस्काउंट उस अमाउंट पे ही मिलता है जितना अमाउंट फाइनली पे किया जा रहा है या रिसीव किया जा रहा है। ये सब हम लोग जर्नल चैप्टर में ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो अब जो जीएसटी निकलेगा वो 45,000 पे निकलेगा और 44,100 पे निकलेगा। तो अलग अलग निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई जीएसटी का तो परसेंटेज अलग अलग है नहीं, उसको तो आप एक साथ ही निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग वर्किंग नोट देखेंगे इसका, और याद रखिएगा 900 हमारा डिस्काउंट का अमाउंट है। ये देखिए एंट्री, परचेज में तो 90,000 तुरंत आ गया और डिस्काउंट में 900 रुपये आ गया। तो 90,000 रुपीज़ का पेमेंट था, जिसमें से आधा पेमेंट हम कर रहे हैं, आधा नहीं कर रहे हैं। आधा कितना हुआ, 45,000। तो 2% का डिस्काउंट आपको 45,000 पे ही मिलेगा। तो 2% कितना हुआ, 900 रुपीज़। तो 90,000 में से 900 तो आपको पे नहीं करना है, तो आपको पे कितना करना है फिर, 89,100 रुपीज़। तो अब आप टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं 89,100 रुपीज़ पे। तो देखिए वर्किंग नोट में किया गया है। 4th पॉइंट है, देखिए 1 लाख रुपए की गुड्स, 10% ट्रेड डिस्काउंट, 90 आ गया। 90 में 900 रुपीज़ हमने माइनस कर दिया डिस्काउंट का। 9% हमने 900 हमने क्यों माइनस किया, क्योंकि सिर्फ आधे अमाउंट पे निकाला गया है। पूरे 90,000 पे हमने नहीं निकाला। पूरे 90,000 का 2% अगर आप निकालेंगे तो 1,800 रुपये आएगा, लेकिन पूरा 90,000 पे कहाँ किया गया, पे तो सिर्फ हाफ किया गया है, तो डिस्काउंट भी तो आपको आधा ही मिलेगा। तो आपको अब फाइनली कितना पे करना है, 89,100। तो अब 89,100 पे अगर आप जीएसटी निकालें 9%, तो आता है 8019, और 2 बार लगेगा क्योंकि एक बार CGST एक बार SGST। तो 8019 फाइनल अमाउंट आ गया 1,05,138 रुपये 105,138। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि आधा पेमेंट किया जा रहा है और आधा पेमेंट नहीं किया जा रहा है। तो ये तो मैंने अभी आपको बता दिया था कैलकुलेशन करके कि 90,000 में से, देख लें बहुत ध्यान से सभी स्टूडेंट्स, 90 को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, 45,000 और 45,000। पहला जो 45 है, इस पे आपको 900 रुपये का डिस्काउंट मिल गया।
तो आप पे कितना करोगे, सिर्फ 44,100। और ये जो 45 है दूसरा वाला, इसको तो पेमेंट ही नहीं किया आपने। अब जीएसटी आपने कितना निकाला, 8019 8019, तो इसका भी आप आधा पेमेंट ही करेंगे और आधा नहीं करेंगे। तो कितना पे करेंगे आप, 8019 आप पे कर देंगे और 8019 आप नहीं पे करेंगे। तो अब जब हम एंट्री करेंगे तो परचेज़ के आगे तो पहले ही हम 90,000 लिख चुके हैं और डिस्काउंट के आगे भी हम 900 पहले ही लिख चुके हैं। जीएसटी के आगे आप कितना लिखेंगे, 8019 8019, तो CGST SGST भी कंप्लीट हो गया। अब पेमेंट करेंगे तो बैंक को क्रेडिट किया जाएगा। तो बैंक को आप कितने से क्रेडिट करेंगे, ये दोनों अमाउंट आपने ऐड कर लिए। ये तो पेमेंट साइड है, पेमेंट आप कर रहे हो, तो पेमेंट आप कितना करेंगे, 52,119, इस तरह से इन दोनों को ऐड कर लिया, 44,000 और 8019, तो 52,119 का पेमेंट हम करेंगे। और कितना पेमेंट हम नहीं करेंगे, वो ये वाला साइड हो गया, राइट हैंड साइड, 45,000 और 8019, तो 53,019 ये पेमेंट हमने नहीं किया है और ये पेमेंट हमने किया है। तो पहला वाला 45 आपने पे किया और दूसरा वाला 45 आपने नहीं पे किया। तो जीएसटी भी आधा आधा कर लीजिए, जीएसटी भी आपने आधा पे किया होगा और आधा नहीं पे किया होगा। तो अब एंट्री देख लेते हैं पूरी। ये देखिए एंट्री लिखी हुई है, फोर्थ एंट्री, 90 पहले ही लिख दिया था, 900 भी पहले ही लिख दिया था, जीएसटी अभी हमने निकाल लिया। अब पेमेंट कितना किया, तो 53,019 ये अनपेड अमाउंट हो गया और 52,119 ये पेड अमाउंट हो गया। तो इस तरह से एंट्री कंप्लीट की गई है। तो 45,000 फिर से मैं बता दे रहा हूँ, 45 और 45 दो पार्ट किए गए थे। पहला वाला 45 पे हो गया, 900 का डिस्काउंट मिल गया। दूसरा वाला 45 पे ही नहीं हुआ, कोई डिस्काउंट नहीं मिला। आधा आधा पेमेंट क्वेश्चन ने कहा किया गया, तो जीएसटी भी आपने आधा पे किया होगा। तो आधा जीएसटी कितना है, 8019, और आधा कितना है, 8019। जो पेड अमाउंट है वो कितना हो गया, 52,119, और जो अनपेड अमाउंट है वो कितना हो गया, 53,019। इस तरह से लिखा गया है। तो अनपेड अमाउंट तरुण के नाम से देखिए लिख दिया गया है, और जो पेड अमाउंट है वो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया है। पेमेंट करेंगे तो बैंक को तो क्रेडिट करेंगे ही करेंगे। एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो गया, जीएसटी भी डेबिट हो गया, और क्रेडिट कौन हुआ, बैंक और डिस्काउंट, और फिर हुआ तरुण। तो इस तरह से एंट्री हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप सभी को समझ में आ रही होगी। ये परचेज़ के ट्रांजैक्शंस हो गए। ठीक इसी तरह से सेल्स के ट्रांजैक्शन भी दिए हुए हैं। देखिए पहले 4 ट्रांजैक्शन परचेज़ के हैं और उसके बाद 4 ट्रांजैक्शन हमारे सेल्स के हैं, बिल्कुल सेम ट्रांजैक्शंस हैं। तो जिस तरह से परचेज़ के ट्रांजैक्शंस मैंने समझाए हैं, ठीक उसी तरह से आप सेल्स के ट्रांजैक्शन भी कर लेंगे, कोई भी चेंज नहीं है। परचेज़ के ट्रांजैक्शंस को अच्छे से सुनने के बाद, अच्छे से समझने के बाद सभी स्टूडेंट सेल्स के ट्रांजैक्शन को अच्छे से करेंगे, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछेंगे, क्योंकि बिल्कुल सेम है, कोई चेंज नहीं है। उसके बाद एक और सिमिलैरिटी है, ये जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 हम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि CGST और SGST है। तो अगर GST का रेट 18% होता है तो आधा आधा कर दिया जाता है, 9 + 9 कर दिया जाता है। तो अभी यहाँ पे C और S है, तो इसका मतलब जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो इंट्रा स्टेट हो रहे हैं, मतलब विद इन द स्टेट हो रहे हैं। अगर इसी क्वेश्चन को हम आउटसाइड द स्टेट बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, इस C और S की जगह लिख देंगे IGST, और IGST लिख देंगे 18% सीधे सीधे, बस, और कोई चेंज नहीं है। तो एक इलस्ट्रेशन आपके बुक में दिया हुआ है जो बिल्कुल सेम है इलस्ट्रेशन, सिर्फ उसमें नाम चेंज किए गए हैं और अमाउंट चेंज किए गए हैं, और GST C और S की जगह I लिखा हुआ है। तो जहाँ पे आप C और S लिख रहे हैं, यहाँ पे एंट्रीज में 2 बार लिख रहे हैं, वहाँ पे आप इनपुट IGST लिख देंगे। वो इलस्ट्रेशन मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए सभी स्टूडेंट्स ये इलस्ट्रेशन देख लें, इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिर्फ आपको लिखा हुआ है, फिर से देखिए 4 ट्रांजैक्शन परचेज के हैं, फिर सेल्स के ट्रांजैक्शन है 4, बिल्कुल सेम इलस्ट्रेशन है, सिर्फ जहाँ पे C और S लिखा था वहाँ पे IGST हो गया है, और कोई चेंज नहीं है। बिल्कुल उसी तरह से करना है जैसे मैंने भी परचेज़ के ट्रांजैक्शन आपको समझाए हैं, ठीक उसी तरह से सेल्स के ट्रांजैक्शन हो जाएंगे। एंट्री उल्टी हो जाती है बिल्कुल, परचेज़ और सेल्स के ट्रांजैक्शन बिल्कुल रिवर्स होते हैं, तो एंट्री को भी आप रिवर्स कर देंगे, और डिस्काउंट रिसीव्ड की जगह डिस्काउंट अलाउड हो जाता है, और डिस्काउंट कैश डिस्काउंट तो वैसे भी जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं या जो अमाउंट हमको रिसीव हो रहा है उसी पे कैलकुलेट होता है।
तो जिस तरह से मैंने परचेज़ में हाफ हाफ करके लिया, उसी तरह से सेल्स में भी आप करेंगे। और ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, इसमें कुछ करना नहीं है आपको। जहाँ पे हम सी और एस लिख रहे थे वहाँ पे IGST हो गया है, देखिए, और कोई चेंज नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेम इलस्ट्रेशन है। तो इस इलस्ट्रेशन को भी सभी स्टूडेंट कर लेंगे, तो बिल्कुल सेम है, समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 5 सभी स्टूडेंट कंप्लीट करेंगे, अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। उसके बाद जो थर्ड इलस्ट्रेशन है ये है रिवर्सल ऑफ GST का। इसमें कई सारे ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें GST को रिवर्स किया गया है, और रिवर्स क्यों किया जाता है ये मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। क्योंकि अगर आपने गुड्स को परचेज़ किया है तो आपने इनपुट GST पे किया, तो ये देखिए परचेज़ के ट्रांजैक्शंस मैंने जब बताया आपको, तो उसमें इनपुट GST भी डेबिट हो रहा है। देखिए, गुड्स भी परचेज़ किए, GST भी पे किया हमने, और जब इन्हीं गुड्स को हम सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, साथ में GST को भी क्रेडिट करते हैं। मतलब जो भी पैसा हमको मिलता है, तो पैसा अब जैसे हमें 53,000 फॉर एग्जांपल मिला, तो 53,000 में गुड्स का अमाउंट भी है और टैक्स का अमाउंट भी है। तो जब आप गुड्स परचेज करते हो टैक्स पे करते हो, जब गुड्स सेल करते हो तो टैक्स आप कलेक्ट करते हो। तो इसमें क्या होता है, जो आपने पे किया होता है वो पैसा आपको कस्टमर से रिफंड मिल जाता है, और फिर जितना एक्स्ट्रा आपने कलेक्ट किया उतना आप गवर्नमेंट को पे कर दीजिए। लेकिन कलेक्ट तो आप तभी कर पाएंगे जब आप कस्टमर को गुड्स सेल करेंगे। हो सकता है आपने कस्टमर को गुड्स सेल ही ना कर पाए हो, आप कुछ ऐसा ट्रांजैक्शन हो गया हो, तो उस केस में आप क्या करते हो, जो GST आपने पहले पे किया इनपुट GST के नाम से, उसको आप कैंसिल कर देते हैं, मतलब क्रेडिट कर देते हैं। तो क्योंकि जब आप गुड्स परचेज करते हैं तब तो इनपुट GST आपने डेबिट किया होगा। ये देखिए, जब हम गुड्स परचेज करते हैं तब तो इनपुट GST डेबिट होता है हमेशा, तो इसी इनपुट GST को हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो ये कैंसिल हो जाता है, डेबिट और क्रेडिट आपस में कैंसिल हो जाता है, क्योंकि गुड्स हमने सेल तो किए नहीं है। तो ये देखिए, ये ट्रांजैक्शंस है। पहला ट्रांजैक्शन लिखा है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज़। तो इसकी एंट्री होती है ड्राइंग्स डेबिट टू परचेज। ये एंट्री हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस एंट्री में बस एक छोटा सा चेंज आ जाएगा, ड्राइंग्स डेबिट टू परचेज टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। अब हम क्या करेंगे, GST को भी देखिए कैंसिल कर देंगे। तो गुड्स तो हमारे 5,000 के थे, 9% टैक्स था, तो टोटल मिला के 5,900 ड्राइंग्स के सामने लिख दिया जाएगा। बस इतना सा चेंज है। GST को हमने पहले डेबिट किया, बाद में क्रेडिट किया, तो ये आपका रिवर्स हो गया, कैंसिल हो गया आपका GST। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है गुड्स कॉस्टिंग 2,000 गिवन एज डोनेशन। नेक्स्ट है गुड्स कॉस्टिंग 3,000 गिवन एज सैम्पल। उसके बाद है गुड्स कॉस्टिंग 5,000 लॉस्ट इन फायर। तो ये सभी ट्रांजैक्शंस हमारे किए हुए हैं। डोनेशन में हम लोग करते हैं डोनेशन डेबिट टू परचेज, सैम्पल में करते हैं एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज, लॉस फायर में करते हैं लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज। तो देखिए, सारे ट्रांजैक्शन वही लिखे होंगे, सिर्फ GST साथ में क्रेडिट किया गया होगा। ये देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन, डोनेशन डेबिट टू परचेज टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। नेक्स्ट देखेंगे सैम्पल या सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस डेबिट टू परचेज टू GST। फोर्थ ट्रांजैक्शन है लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज टू GST। बिल्कुल सेम ट्रांजैक्शन। तो पहले हमारी एंट्री सिर्फ इतने पे ही खत्म हो जाती थी, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज। अब हम साथ में GST को भी लिख रहे हैं और उसको कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद देखते हैं, हमने स्टेशनरी परचेज की है फिफ्थ ट्रांजैक्शन में, 1,000 रुपीज़ का स्टेशनरी है और साथ में हमने GST भी पे किया है। तो स्टेशनरी परचेज करने की एंट्री बहुत सिंपल है, स्टेशनरी डेबिट टू बैंक या टू कैश। तो अब साथ में आप GST भी लिख देंगे, स्टेशनरी डेबिट इनपुट GST डेबिट टू बैंक, क्योंकि अभी तो परचेज हो रहा है, अभी सेल नहीं हो रहा है। तो स्टेशनरी डेबिट इनपुट GST डेबिट टू कैश। इस तरह से अब हम सिर्फ स्टेशनरी का पैसा नहीं दे रहे हैं, हम साथ में टैक्स का पेमेंट भी कर रहे हैं। उसी तरह से नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखिए, हमने कमीशन पे किया, तो कमीशन पे किया तो साथ में GST का पेमेंट भी हमने किया, तो इनपुट GST डेबिट कर दिया। और लास्ट ट्रांजैक्शन में कमीशन हमको रिसीव हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन नंबर 6 और 7 रिवर्स है बिल्कुल। पहले आप कमीशन पे करते हो, बाद में कमीशन आपको रिसीव होता है। तो जब रिसीव होता है तो साथ में टैक्स का पैसा भी रिसीव होता है। तो ऊपर वाली एंट्री और नीचे वाली एंट्री जस्ट आपस में रिवर्स है, देखिए दोनों। तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो पूरा पैसा कितना मिला आपको, 21,240। इसमें 18,000 रुपये कमीशन का है और बाकी पैसा GST का है। तो इस तरह से ये ट्रांजैक्शंस हैं। तो जो शुरू के ट्रांजैक्शंस थे उसमें GST रिवर्स किया जा रहा था,
जो फर्स्ट 4 ट्रांजैक्शंस हैं वो है रिवर्सल ऑफ जीएसटी के, बाकी तो सिंपल ट्रांजैक्शंस हैं। एक्सपेंस का पेमेंट हो रहा है और इनकम रिसीव हो रही है, वो तो सिंपल ट्रांजैक्शंस हैं। तो इस तरह से हमने ये इलस्ट्रेशंस देखे। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3 और 5 सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 4 भी आप लोग अपनी बुक में देखेंगे अच्छे से। जीएसटी के ट्रांजैक्शंस कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4 और 5 सभी स्टूडेंट्स अपनी बुक में बहुत अच्छे से सीख लें। कोई डाउट होता है तो मुझसे पूछ लें। ऑनलाइन क्लास जब होगी तो उसमें भी हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे डाउट। सिर्फ वीडियो में मैंने प्रॉपरली एक्सप्लेन इस चीज़ को कर दिया है। सभी स्टूडेंट दोनों वीडियो देख लें जीएसटी के। तो इलस्ट्रेशन नंबर 2, 3, 4 और 5 सभी स्टूडेंट्स कर लेंगे और उसके बाद मैं आपको अनसॉल्व्ड क्वेश्चन भी बता दूंगा कि इसके कौन से अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। तो आई होप ये टॉपिक सभी को क्लियर हुआ होगा। स्टिल इन केस ऑफ एनी डाउट डू मैसेज ऑन व्हाट्सएप और ऑन गूगल क्लासरूम। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।